अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त असद और आप देख रहे हैं चौधरी जॉब्स इन्फो। तो हमारे पास यहां पर सीट्स आ चुकी हैं जनाब मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ दर्जा चहारम के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुजफ्फरगढ़ के अंदर। पूरे पंजाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो पोस्टिंग होगी वो मुजफ्फरगढ़ के अंदर होगी। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर 2022 तक मतलूब है, जो कि आप दे सकते हैं, जाके जमा करवानी होगी आपने खुद फाइल। सबसे पहले उन्होंने शरात व ज़वाबित कर रखा है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले शरात की बात करें तो वो कह रहा है कि जनाब जो हुकूमत होगी वो किसी भी टाइम शरात अपनी लागू कर सकती है और किसी भी टाइम अपनी शरात के अंदर तब्दीली कर सकती है, तब इसको बढ़ा सकती है। यानी कि हुकूमत जो चाहे आपके साथ कर सकती है। आपने इस पे उन्होंने लिख दिया गया है। उसके बाद पंजाब के डोमिसाइल रखने वाले अफराद जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और उम्र के इश्तिहार देने वाली उम्र जो है वो 18 साल से कम ना हो और 32 साल से ज़्यादा ना हो, और फीमेल्स के लिए 35 साल ज़्यादा ना हो। यानी कि एज लिमिट 18 से 32 और फीमेल के लिए 18 से 35 साल है। और इसके अलावा 5 साल की रियायत इसके अंदर पहले से शामिल कर दी गई है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 2022 के तहत मज़ीद 2 साल शामिल हैं। यानी कि ये उन्होंने पहले 5 साल और 7 साल की रियायत पहले ही शामिल कर दी गई, इससे ज़्यादा रियायत नहीं दी जाएगी। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपने काम सही किया तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपको डेली बेसिस पे रख लिया जाएगा, यानी कि आपको रेगुलर कर दी जाएगा अगर आप 1 साल के अंदर अपनी कारकर्दगी ठीक रखते हैं तो। उसके बाद उन्होंने कहा था भर्ती के लिए उम्मीदवार बवक्त इंटरव्यू के लिए अपने तमाम असली कागजात साथ लाएंगे, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लाएंगे जब आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद 3% जो कोटा मजदूर अफराद के लिए मुख्तस किया गया है, और इसके लिए 3% कोटे पे होगा। सिर्फ माजूर अफराद जो हैं वो अप्लाई करेंगे, जो कि मेडिकल बोर्ड जिन लोगों को कहेगा कि ये वाकई ही माजूर हैं। और उसके बाद अगर कहते हैं मुकर्रर तारीख तक के बाद कोई दरख्वास्त वसूल ना की जाएगी। और उसके बाद गवर्नमेंट के कवानीन के मुताबिक 15% ख़वातीन कोटा, 3% कोटा माजूर कोटा, 5% अकलियती कोटा, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड गवर्नमेंट मुलाजमीन स्केल के लिए 1/5 बच्चों के लिए 20% कोटा मुख्तस किया गया है। ठीक हो गया। तो उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू के लिए जो सीरीज़ नंबर होगी 1 तक 3, उसका मोरखा 5 जनवरी को इंटरव्यू होगा। उसके बाद सीरीज़ 4 से लेकर 6 तक उनका मोरखा 6 जनवरी को। और उसके बाद सीरीज़ नंबर 7 से 9 तक के जो होंगे कैंडिडेट्स, उनका 7 जनवरी को इंटरव्यू होगा बवक्त 10 बजे। ठीक हो गया। 10 बजे दफ्तर जहां पर आप फाइल जमा करेंगे वहीं पर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए अलहदा से कोई कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा। ये बात याद रखिएगा, जब भी आप अपनी फ़ाइल जमा करवाने जाएँ तो आप वहां से उनसे कंफर्म करके आइए। सबसे पहले अगर सीट देख लेते हैं, सबसे पहले जो आया की सीट है पहले स्केल की, 18 से 25 साल एज है, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा मिडिल पास होनी चाहिए। उसके बाद चौकीदार की सीट है पहले स्केल की, 18 से 25 साल एज है, इसके लिए भी प्राइमरी स्कूल का सर्टिफिकेट। उसके बाद लैब अटेंडेंट जो है वो दूसरे स्केल का है, 18 से 25 साल है, और उसके लिए मैट्रिक साइंस सर्टिफिकेट होना लाजमी है। उसके बाद जनाब पीएन की सीट आ चुकी है दूसरे स्केल की, 18 से 25 साल, इसके लिए मिडिल पास होना ज़रूरी है। उसके बाद ओटी अटेंडेंट की सीट आ चुकी है, ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट जिसे कहते हैं, उसके लिए आपके पास दूसरे स्केल की है, 18 से 25 साल, गवर्नमेंट से मंशूर शुदा मैट्रिक होनी चाहिए। उसके बाद वार्ड अटेंडेंट दूसरा स्केल, 18 से 25 साल, मिडिल स्कूल पास होना चाहिए। वार्ड बॉय दूसरा स्केल, 18 से 25 साल, इसके लिए मिडिल स्कूल। उसके बाद आगे है एक्सरे अटेंडेंट दूसरा स्केल, 18 से 25 साल, इसके लिए भी आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए। उसके बाद नोवा स्ट्रेचर बैरियर की सीटें आ चुकी हैं, उसके लिए आपके पास पहला स्केल है 18 से 25 साल, और उसके लिए अगर प्राइमरी पास होना लाजमी है। उसके बाद अगर आपने जब दरख्वास्त कहाँ जमा करानी है तो सबसे पहले आपने जाना है जनाब, अपनी फ़ाइल को कंप्लीट करना है। उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर DHA चेयरमैन में रिक्रूटमेंट कमेटी महकमा सेहत मुजफ्फरगढ़। ठीक हो गया। आपने मुजफ्फरगढ़ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वहाँ पर जाना है, कमेटी के महकमा सेहत के पास, और वहाँ पर आपने अपनी फ़ाइल जमा करवानी है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, वो आपको बता देंगे कि आपका सीरीज़ नंबर कौन सा है, तो वो फिर आप वहाँ पर कन्फर्म कर लेंगे। बल्कि सीरीज़ नंबर यानी कि पहले आया से लेकर लैब अटेंडेंट तक होगा 5 तारीख को। उसके बाद पीएन ओटी अटेंडेंट और वार्ड अटेंडेंट का जो होगा वो होगा 6 जनवरी को। उसके बाद यानी कि यहाँ से लेकर वार्ड बॉय एक्स अटेंडेंट और स्ट्रेचर बैरियर का होगा 7 जनवरी को। ठीक हो गया। तो ये इनकी होगी जनाब, आपने यहाँ पर अप्लाई करें। और उसके बाद अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब ज़रूर दे दूँगा। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।